हेलो एवरीवन। तो हम मैपिंग देख रहे हैं और मैपिंग में हमने डेजर्ट देखा है। जैसे कि ये इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी के फीचर्स हैं, तो इसमें हमने डेजर्ट देखा है। फिर हमारे आइलैंड्स देखे हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार में जैसे कि 10 डिग्री चैनल्स है जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान एंड निकोबार के बीच में से पास होता है। 10 डिग्री चैनल्स ये देखा था। और ड्यूंकन पास जो था वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में से पास होता है, ये भी हमने देखा। फिर लक्षद्वीप में वहाँ पे 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में से पास होता है, और जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में से पास होता है, ये भी हमने देखा था। तो ये हमारे आइलैंड्स हमने कंप्लीट किए थे। फिर डेज़र्ट जो था हमारा, जो 85% जो डेज़र्ट है वो इंडिया में लाई करता है, और दूसरा जो 15% बचता है वो पाकिस्तान में होता है। तो ये भी हमने देखा था, उसकी बायोडाइवर्सिटी और ये सब हमने उस टाइम पे देखा था। तो उसके बाद कल हमने ये देखा था, हिमालयस देखा था। हिमालयस में ट्रांस हिमालय आते हैं, फिर ग्रेट हिमालय आते हैं, फिर लेसर हिमालय या मिडल हिमालय भी कह सकते हैं हम, और या उसको हिमाचल भी कह सकते हैं। और फिर बाद में शिवालिक्स आते हैं, तो उसको भी देखा था। फिर पूर्वांचल भी हमने देखा था, और जो पूर्वांचल जो है उसी का ही अंडमान निकोबार नीचे हमें पार्ट भी दिखाई देता है, जो कि मैं कल बताना भूल गई थी। तो जो भी कहीं पे ऐसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था कि उन्होंने K2 जो है, जो पीक है, वो ग्रेट हिमालय में लोकेट करके दिखाया था, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि K2 काराकोरम में ही लोकेट करता है, ट्रांस हिमालय में ही लोकेट करता है। तो जब भी आप किसी से भी पढ़ते हो ना, तो केयरफुली पढ़ो। अगर आपको लगता है, डाउट आता है, तो उस चीज़ को आप देखो, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अगर जो करते हैं उनको सुधारना भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे थे, ये है हमारे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने आइलैंड्स को कंप्लीट किया, डेजर्ट था डेजर्ट, और इसको इंडियन ग्रेट डेजर्ट भी बोलते हैं, तो ये कंप्लीट किया। अभी कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, क्योंकि इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, जो जो इम्पॉर्टेंट आता है वो भी मुझे कवर करना है, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है। बाकी हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है ना, काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इसमें से आते हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है, ताकि हम अच्छे से कवर कर सकें और क्वेश्चंस पूरे हमारे, मतलब क्वेश्चन सही आने चाहिए, बस यही मोटिव है। और नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको भी कवर करना बाकी है। आज हम देखने वाले पेनिनसुलर प्लेटूज़, क्योंकि मैंने इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स पीछे रखे, ताकि पहले प्लेटूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं, और उसके बाद हम प्लेन्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे नोट्स है खुद के, तो उसी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब 99% क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं ज्योग्राफी के, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने ही नोट से मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्लेटूज़ तो आपको पता है कि पहले हिल्स होते हैं, है ना। तो हिल्स जैसे टाइम के साथ जैसे जैसे वो इरोड होने लगते हैं, तो एक लेवल पे आके वो ऐसे स्टेबल होने लग जाते हैं, तो वो बनते हैं प्लेटूज़। तो इस तरह से प्लेटूज़ बनते हैं। जैसे हमारा इंडियन जो पेनिनसुला प्लेटू है वो इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप में है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। और जो पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि जो ये हमारा जो लैंड है, आप देख रहे हो ये इंडिया का मैंने मैप यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। तो ये जो मैप है, तो इससे ये वाला एरिया पूरा अरेबियन सी में है, ये वाला बे ऑफ बंगाल में है, पूरा वाटर है। मतलब जिस भी लैंड मास के सराउंडिंग में वाटर बॉडीज़ हो, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हम पेनिनसुलर प्लेटू इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो ये मैंने ऐसे नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे साउथ, तो अगर हमारा पेनिनसुला प्लेटू का अगर देखा जाए, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो दिल्ली रेंज आता है, मतलब दिल्ली रेंज आता है। यहाँ पे अरावली की एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, दिल्ली रेंज को अरावली का एक्सटेंशन बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आता है। और अगर नॉर्थ में देखा जाए, तो नॉर्थ में हमारे यहाँ पे
यहाँ पे यूपी और यहाँ पे ये सब मतलब नॉर्थ में हिमालयाज़ का ही बॉर्डर आता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजमहल हिल्स हैं यहाँ पे झारखंड में, तो ये झारखंड में राजमहल हिल्स आते हैं। और अगर साउथ में देखा जाए तो यहाँ पे कार्डामम हिल्स हैं केरला में, एक्चुअली केरला में नहीं तमिलनाडु में है, सॉरी। तो तमिलनाडु में यहाँ पे कार्डामम हिल्स है, ये हमारी साउथ बाउंड्री होती है पेनिनसुलर प्लेटू की। और अगर वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे गिर रेंजेस है यहाँ पे गुजरात में, तो वो वेस्ट में आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटूज है, तो उसको हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पूरा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड में कौन से आते हैं, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में कौन से आते हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो पहले तो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, ये जो है ये नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है और ये है साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आप यहाँ पे मेघालय प्लेटूज है, यहाँ पे ईस्टर्न प्लेटूज, जैसे कि यहाँ पे छोटा नागपुर है, तो वह हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे नॉर्थ डेक्कन है, यहाँ पे साउथ डेक्कन है, यहाँ पे कर्नाटका प्लेटू है, ये वेस्टर्न घाट है। आपको ओवरऑल बता देती हूँ, जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है ना 6 स्टेट में ये लोकेट करता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक हमारा वेस्टर्न घाट आता है। ये कंटिन्यूअस है हमारा वेस्टर्न घाट, और इसका एलिवेशन जो है वो ईस्टर्न घाट से हायर है इसका एलिवेशन, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और दूसरी बात, अगर हमारा ईस्टर्न घाट देखा जाए तो ये तो एलिवेशन तो इसका लोअर ही है, और ये डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारी रिवर जो है वो अपना डेल्टा यहाँ पे बनाती है, तो इसी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट जनरली बताया आपको। अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए तो प्लेटू की हाइट कितनी होती है 150 मीटर्स रिवर्स के अबाउ अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर जनरली एलिवेशन देखा जाए प्लेटूज़ का तो 600 से लेके 900 तक होता है, 900 मीटर तक होता है, ठीक है। तो ये देखा। और अगर हम पेनिनसुला प्लेटू में सबसे हाईएस्ट पीक देखते हैं तो वो है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी पिक है, कौन से स्टेट में लोकेट करता है वो बताना है, आसान है ये, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और इसका जो इसकी जो लेंथ है वो है 2695 मीटर्स। तो ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुला प्लेटू में, तो ये याद रख लेना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। कुछ बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर जो शुरुआत में बताना चाहिए या शुरुआत उससे करनी है तो ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स है। तो यहाँ इसमें जो आते हैं रेंजेस, एक अरावलीज आती है, फिर महाभारत अपलैंड्स हैं, फिर मध्य भारत पठार्स भी कहते हैं, फिर बुंदेलखंड कहते हैं। तो ये सब ना देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर सपोज हम मान लिए कि यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं, तो इसके बाद यहाँ पे जो आता है महाभारत अपलैंड्स आता है, उसको सेकंड जो आता है उसको महाभारत अपलैंड्स बोलते हैं। उसके बाद जो आता है वो मध्य भारत पठार आता है, फिर बुंदेलखंड आता है हमारा यहाँ पे। तो ये जो अरावलीज है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, और ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। और यहाँ पे जो रॉक्स है वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो पहले तो मेटामॉर्फिज्म होता है ना, फिर बाद में जाके वो सेडिमेंट्री बनने लगता है। तो ये आपने रॉक कैसे फॉर्म होते हैं उसमें पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्बल्स, क्वार्टजाइट ये सब मिलता है अरावलीज में। और अरावली जो है गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के रीच तक एक्सटेंड करती है अरावली। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने अदर सोर्सेस से भी कलेक्ट किया है, ठीक है। और सोर्स ऑफ साबरमती, लूनी, बनास, ये बनास जो है ये चंबल की ट्रिब्यूटरीज है जो कि अरावली से ही निकलकर नॉर्थ वर्ड्स के बहती है, नॉर्थ वर्ड्स मतलब ऊपर के साइड पे बहती है, ठीक है। तो ये सोर्स है। अब बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स है, उसके बारे में क्या जानेंगे हम, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है,
तो बुंदेलखंड के बारे में जाते हैं, वहाँ पे ग्रानाइट्स मिलते हैं, सैंडस्टोन्स भी मिलते हैं बुंदेलखंड में, यहाँ पे नहीं। और ये इसको नेसिक बोलते हैं, नेसिक रॉक्स भी यहाँ पे बुंदेलखंड पे मिलते हैं, जी साइलेंट होता है, ठीक है इसका। और यहाँ यहाँ जो एरिया है ये ड्रॉट प्रॉन एरिया है और लो एग्रो प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ का जो ड्रॉट पड़ता है तो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट अरावली और बुंदेलखंड है, जो महाभारत अपलैंड और दूसरा जो मध्य भारत पठार है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दोनों ही मोस्टली आपको कहीं कहीं तो ये महाभारत अपलैंड और जो मध्य भारत पठार है वो दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। बस ये दो ही दिखाई देंगे जो नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, ठीक है। अगर बुंदेलखंड में देखा जाए तो यहाँ पे झांसी, ग्वालियर, हमीरपुर, ये सारे रीजन्स बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं विंध्या रेंजेस, मालवा प्लेटूज आता है, फिर नर्मदा वैलीज आती है साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मैप में देखते हैं हम। देखो ये तो मैंने ऐसे ही निकाला था थोड़ा सा, ये है हमारा बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये मैंने यहाँ पे मोस्टली दिखाया है कि बुंदेलखंड प्लेटू यहाँ पे लोकेट करता है। और ये जो इस तरह से ये मैपिंग में इस तरह से विंध्या रेंजेस दिखाई, बट विंध्या रेंजेस इस तरह से हैं, है ना, इस तरह से बिहार की ये विंध्या रेंजेस जो है गुजरात से लेके बिहार तक इनका एक्सटेंशन है विंध्या रेंजेस का, इस तरह से ये इस तरह से रेंजेस है। फिर यहाँ पे आपको कैमूर और अदर रेंजेस भी मिलेंगी। यहाँ पे है हमारा मालवा प्लेटू, ठीक है। तो अगर देखते हैं ना हम इधर मालवा जो है ये यहाँ से राजस्थान में जैसलमेर है, यहाँ से लेके यहाँ पे राजमहल हिल तक इनका इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट एलिवेशन इनका एक्सटेंड है प्लेटूज़ का, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटूज़ का। तो ये विंध्या रेंजेस इस तरह से जाती है और ये कंटिन्यूस रेंजेस है, जबकि इसके नीचे सतपुरा रेंजेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है वो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना यहाँ पे नर्मदा, इन दोनों के बीच में से नर्मदा फ्लो करती है और दूसरी है तापी। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है बट तापी अमरकंटक से नहीं निकलती, यहीं पे मध्य प्रदेश के छोटे से टाउन से वो निकलती है। और यहाँ पे सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, वो भी अमरकंटक से ही निकलती है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। बट यहाँ पे प्लेटूज़ अगर देखा जाए, हम प्लेटूज़ के ऊपर आ जाते हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटूज़ है, यहाँ पे इसको मेघालय या शिलोंग प्लेटूज़ भी हम कहते हैं, और शिलोंग यहाँ पे हाईएस्ट पीक है मेघालय प्लेटूज़ में, ठीक है। तो ये है दंडक अरण्य प्लेटू, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आता है ये। और तेलंगाना, यहाँ पे तेलंगाना प्लेटू है, यहाँ पे कर्नाटका या उसको मैसूर प्लेटूज़ भी कहते हैं, और यहाँ पे डेक्कन प्लेटूज़ है, ठीक है। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है मैंने ऐसे मैप के थ्रू, ताकि याद रहे कि कहाँ कौन से रीजन में आते हैं वो, ठीक है। तो हम विंध्या रेंजेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला विंध्या रेंजेस जो है वो कंटिन्यूअस रेंजेस है, और यहाँ पे रिफ्टिंग होती है। जैसे कि विंध्या के सदर्न स्लोप है उसमें आपको स्टीपर दिखाई देगा, और सदर्न जो स्लोप है यहाँ पे रिफ्ट दिखाई देगी, और जो नदर्न वाला जो है उसमें आपको स्टीपर दिखाए, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज होते हैं और यहाँ पे रिफ्ट वैली है, तो इसलिए ये यहाँ पे रिफ्ट दिखाई देगी और यहाँ पे स्टीपर स्लोप दिखाई देगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो विंध्या रेंजेस है वहाँ से बहुत सारे रिवर्स अपना मतलब क्या बोलते हैं ओरिजिनेट होती है विंध्या रेंजेस से, और वो फ्लो भी करती है, ठीक है। और जैसे कि चंबल है हमारी, सिंध है, बेतवा है, केन है, यहीं से उनका ओरिजिन होता है, जो कि ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर्स की, ठीक है। और काफ़ी इसकी वजह से ये जो प्लेटू है वाटर की वजह से डिवाइड भी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा मालवा प्लेटू। होप कि आपको बोर ना हो। प्लीज़ आप जब भी आप ज्योग्राफी, मैंने
हमेशा मैं कहती हूँ जब भी ज्योग्राफी करो ना तो मैपिंग के साथ करो, ताकि लंबे टाइम के लिए याद भी रहेगी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब मालवा प्लेटू जैसे कि हमने मध्य प्रदेश और गुजरात, थोड़ा राजस्थान का भी पार्ट आता है इसके अंदर। तो ये लोकेटेड कहाँ पे करता है? बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। तो विंध्या और रेंजेस और अरावली के बीच में ये मालवा प्लेटू आता है। तो ये सेमी अराइड रीजन्स हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल्स हम नहीं कह सकते, ये सेमी अराइड रीजन है। और यहाँ पे रिवर जो है चंबल राइजेस नियर मोहो इन मालवा प्लेटू ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश से यहाँ से ओरिजिन होती है चंबल रिवर, जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज है और न्यूज़ में भी है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी आपको पता ही होगी, जहाँ पे घारियाल लार्ज मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। और मैंने कल टेलीग्राम पे भी इसके बारे में लिखा था, क्योंकि ये न्यूज़ में थी, तो वहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे इसके बारे में अपलोड किया था। ठीक है। फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिसेस, हाई सॉइल, यहाँ पे मतलब मैंने अभी जैसे बोला कि ये सेमी अराइड रीजन है, तो यहाँ पे जो एग्रो प्रैक्टिसेस होती है वो अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि ये चंबल का जो आपको अगर एरिया देखोगे आप ना, तो ये इसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है, क्योंकि इसमें गलीज, इरोजन्स ये सब मिलेगा, और ये इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होती। पहले के टाइम पे आपने देखा है, अगर ये मूवीज़ भी हैं काफ़ी, कि जो चंबल का डाकू बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डकैती बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो लैंड होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते थे, तो इसके लिए लोगों के हाथ में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो डकैती करते थे। ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो, कौन नहीं मतलब सबको पता है चंबल का डाकू, और ये हम मूवीज़ में हमेशा यही सुनते आते थे बचपन से। ठीक है। तो हिस्टोरिकली नोन एज ए खानदेश, जो है कुछ मालवा का जो 2-3 जो रीजन्स हैं वो खानदेश में आते हैं। वैसे महाराष्ट्र के भी 2-4 जो अभी के भी जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी खानदेश का पार्ट है। जैसे कि एक है बुंदेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड नहीं, कुछ तो रीजन है, उसका नाम मैं भूल गई, रीजन का नाम है पर्टिकुलरली, वो खानदेश में आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा छोटा नागपुर प्लेटूज। तो वहाँ पे मिनरल्स की माइनिंग बहुत मात्रा में होती है, वहाँ पे बहुत मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए माइनिंग होती है। ठीक है। तो देखते हैं। और अगर आप देखोगे ना तो ये क्यों डिवाइड है, यहाँ पे छोटा नागपुर, यहाँ पे हमारा मेघालय प्लेटू क्यों डिवाइड है? क्योंकि जब हमारी इंडियन प्लेट ऊपर की, तो मतलब नॉर्थ की ओर जब वो मूव कर रही थी, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था, तो इसकी वजह से ये फॉल्ट हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर छोटा नागपुर प्लेटू अगर देखा जाए तो झारखंड, थोड़ा उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ का यहाँ पे पार्ट आता है। तो ऊपर के साइड पे यहाँ पे नॉर्थ हजारीबाग प्लेटू बोलते हैं, और साउथ की तरफ जो होता है उसको साउथ रांची प्लेटू कहा जाता है। क्लियरली दिखना चाहिए यार। ठीक है। हाँ, तो ये रीजन्स हैं। तो हम स्पेशली इस रीजन में हम बुंदेलखंड, गृहजात हिल और राजमहल हिल, महानदी बेसिन, दंडकारण्य और छोटा नागपुर प्लेटूज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बोला भी, ये यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अमरकंटक प्लेटूज है, उससे बहुत सारे रिवर्स निकलती है, वो भी रेडियल में, मतलब एक ही जगह से इधर 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 की साइड पे ऐसे चलती है, उसको रेडियल ड्रेनेज बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ में देखा जाए तो यहाँ पे है राजमहल हिल्स, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो रामगढ़ हिल्स हैं। ठीक है। और जो गृहजात हिल्स है वो यहाँ पे उड़ीसा के नॉर्थ में लोकेट करती है गृहजात हिल। ठीक है। और महानदी का बेसिन, महानदी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ से ही वो ओरिजिनेट होती है, पूरा फ्लो करती है, और उड़ीसा से होके वो
बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो उसका पूरा बेसिन इसी एरिया में आता है। तो जो ये अभी जैसे मैंने बोला कि छोटा नागपुर प्लाटूज है, तो इसके ये नॉर्थ में हज़ारीबाग प्लाटू आता है और साउथ में रांची प्लाटू आता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर सेपरेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाटू डाउन रैपिंग अलॉन्ग राजमहल एंड जो हमारी गारो हिल्स है, तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बोला था आपको मेघालय प्लाटू और जो ये छोटा नागपुर प्लाटूज है, इनके बीच में जो ये गैप है इसको मालदा गैप बोलते हैं। मालदा MAL यहाँ पे लिखा है मालदा। ठीक है, ये मालदा गैप है। और अगर हम आगे चलते हैं, जो ये हमारा मेघालय प्लाटू है, तो यहाँ पे कुछ मिकीर और यहाँ पे लिखे हैं मिकीर, रेगमा, ये बरेल रेंजेस हैं। तो इनको सेपरेट कौन करता है? ये छोटा नागपुर प्लाटू का ही एक्सटेंशन है, बट इनको सेपरेट करती है। यहाँ पे एक रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, उसका नाम है कपिला रिवर। सेपरेट्स मिकीर, रेगमा एंड बरेल फ्रॉम मेघालय प्लाटू से ये सेपरेट करती है। ठीक है, वैसे मेघालय प्लाटू में भी सेपरेशन मिलता है आपको। गारो हिल्स दिखती है, खासी हिल्स दिखती है, जयंतिया दिखती है। गारो में नोकरेक आता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता ही होगा, तो वो गारो हिल्स में आता है। और खासी में अगर देखा जाए तो शिलोंग जो कि हाईएस्ट पीक है वो खासी में ही लोकेट करता है। और ये सब इम्पोर्टेंट हमने मेघालय प्लाटू के बारे में देखा। और मेघालय प्लाटू का जो सरफेस है वो आपको ज़्यादा इरोडेड दिखाएगा, क्योंकि जो चेरापूंजी है वो यहीं पे है और ज़्यादा बारिश आपको पता है यहीं पे होती है, तो इसकी वजह से उसका जो सरफेस होता है वो इरोडेड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, हम शॉर्ट में देख रहे हैं बट इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख रही हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से आप नोट्स बना रहे हो तो इस तरह से ही आपकी नोट्स बनाए ज्योग्राफी के, ताकि आपको जब आप देख रहे हो ना 30 डेज़ बचे हैं तो इसमें कैसे रिवाइज़ करोगे सारे सब्जेक्ट जब आपके पास नोट्स ही नहीं है। तो आप चाहे वो डिजिटल नोट्स बनाओ चाहे हैंडमेड बनाओ, बट बनाओ। ठीक है, दूसरों के सोर्सों पे रिलाय मत रहना। दूसरों के सोर्स कभी काम नहीं आते हैं। जितना खुद से बनाते वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए समझ में भी आते, काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपके साथ भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो उड़ीसा है उसके नॉर्थ पे गृहजात हिल्स भी देखी है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगर हिल्स के बारे में आपको पूछा जाए कि नॉर्थ और टू साउथ लगा और ऑप्शन दे रखा होगा वहाँ पे राजमहल हिल, रामगढ़ हिल, गृहजात हिल, तो आप कैसे करोगे? तो ये यहाँ पे एकदम नॉर्थ में राजमहल आती है, फिर रामगढ़ जो छत्तीसगढ़ में है और गृहजात यहाँ पे है उड़ीसा में। तो पहले तो राजमहल आएगी, फिर रामगढ़ आएगी, फिर गृहजात आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। या साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए बोला जाए तो भी आपको याद होना चाहिए। तो छोटा नागपुर जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मिनरल जैसे कि आयरन मिलता है, यूरेनियम मिलता है, कोल मिलता है, तो काफ़ी सारे लाइमस्टोन भी मिलता है यहाँ पे। तो बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं छोटा नागपुर प्लाटू, इसीलिए तो माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसका रॉक जो देखा जाए वो गोंडवाना रॉक मिलता है, मेनली कंपोज्ड गोंडवाना रॉक। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जो हमने जो देखा था प्री कैम्ब्रियन ईरा में, यहाँ पे ये जो एरिया होता है आज का जो छोटा नागपुर वाला एरिया है उसको हम सिंहभूम का कहा करते थे। तो यहाँ पे मेटालिक मिनरल्स भी बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मैंने दिखाया। और जैसे कि बोला यहाँ पे रिफ्ट वैलीज भी है, जैसे दामोदर वैली हो, महानदी की हो, ये रिफ्ट वैली से ही फ्लो करते हैं। और ये हमने देखा है नॉर्थ में हज़ारीबाग प्लाटो और साउथ में रांची प्लाटो। तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको भी, बस मेरी एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि बस इस पे रिलाय मत रहे। चाहे आप मेरा देख रहे हो किसी और का भी देख रहे हो, जब भी कोई देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं। तो कभी कभी ऐसे बोलने में चाहे लिखने में गलती हो जाती है, तो इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करना। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप भी इस तरह से बनाओ, ताकि आपकी जब भी आपकी एग्ज़ाम हो तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल आप बुक्स पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने इवन अभी नाम नहीं लूँगी, मैंने जो मैं जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे उनको बदनाम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों से भी मिस्टेक होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो मिस्टेक होती ही रहती है। तो इसीलिए हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करो। इवन स्टैंडर्ड बुक्स में भी गलतियाँ होती है, इवन लक्ष्मीकांत में भी गलतियाँ हो चुकी है, गलतियाँ हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलतियाँ होती रहती है तो मतलब देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं। बट एनसीईआरटी रखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। तो मेघालय हमने अभी देखा था कि मेघालय का जो सरफेस है मेघालय प्लेटू का वो इरोडेड है। क्यों है इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया। मेघालय हिल्स आर नॉट वेरी हाई, तो ये हाई नहीं है, नॉट इफ़ेक्टिव इन ब्लॉकिंग द रेन। आपको पता है चेरापूंजी में फिर भी वहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी क्यों होती है इतनी बारिश होने के बावजूद भी, क्योंकि वो वाटर धड़ाम से गिरता है और बह के चला जाता है, मतलब रुकता नहीं है वहाँ पे, इसीलिए स्केर्सिटी है वाटर की वहाँ पे। और बियरिंग विंड्स रीच टिल अरुणाचल प्रदेश, बट ये ब्लॉक नहीं करता है रेन को, बल्कि वो अरुणाचल प्रदेश तक वो विंड जाती है। बट पास विथ फनेल इफेक्ट्स हेवी रेनफॉल इन मेघालय। आपको फनेल इफेक्ट पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में दे रखा है मानसून वाले चैप्टर में, तो आप वहीं से पढ़िए, ठीक है। बट एडिक्वेट स्टोरेज वाटर, यहाँ पे इनएडिक्वेट स्टोरेज है, तो इसीलिए वाटर की शॉर्टेज होती है मेघालय रीजन में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम हमारा डेक्कन ट्रैप, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैप किया है, एग्जैक्टली नहीं बट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे कि ये जो फर्स्ट है ये राजपीपला है, ये गुजरात में आती है, और दूसरे नंबर पे है गाविलगढ़ जो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की यहाँ पे आनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है, क्योंकि बाकी और भी दिखाने थे तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और थर्ड है महादेव, यहाँ पे महादेव रेंज जैसे कि मध्य प्रदेश और जो नॉर्थ महाराष्ट्र है वहाँ पे ये लोकेट करती है। फोर्थ आती है मैकाल, मैकाल जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर और यहाँ पे महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आती है मैकाल, ठीक है। तो ये जो है ये सतपुरा है, यहाँ पे सतपुरा, यहाँ पे विंध्या जाती है, आपको ये पता है, ठीक है। तो ये साउथ में आती है सतपुरा रेंजेस के, जो कि सतपुरा जो है वो डिसकंटिन्यूस रेंजेस है और विंध्या जो है वो कंटिन्यूस रेंजेस हैं, ऐसा हमने मतलब मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ना डेक्कन ट्रैप के नॉर्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे महादेव और मैकाल रेंजेस आती है। अगर यहाँ पे वेस्ट पे देखा जाए तो वेस्टर्न घाट आता है, और ईस्ट पे देखा जाए तो ईस्टर्न घाट आता है, तो ये हमने देखा। और यहाँ पे साउथ में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कर्नाटका प्लेटूज आता है। तो अगर और फिर दूसरी एक बात है कि अमरकंटक जो है प्लाटू वो यहीं पे लोकेट करता है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ का एरिया थोड़ा आता है, नॉर्थ महाराष्ट्र में आता है। जो नर्मदा वहीं से, सोन भी वहीं से निकलते हैं, बट सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, और नर्मदा जो है वो वेस्ट में फ़्लो करती है, और जो सोन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में फ़्लो करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने देखा। और बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे बेतुला प्लाटू एक है जो कि मध्य प्रदेश में आता है, वहीं से हमारी तापी निकलती है बेतुला प्लाटू से, ठीक है। और दूसरी रेंजेस भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। अगर यहाँ पे नॉर्थ महाराष्ट्र में देखा जाए तो आपको अजंता रेंजेस मिलेगी। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे महाराष्ट्र के देखा जाए तो यहाँ पे आपको सातमाला रेंजेस दिखेगी। उसके नीचे मतलब वेस्ट साइड पे यही बालाघाट रेंजेस भी आपको दिखाई देंगी महाराष्ट्र में। और दूसरी है हरिश्चंद्र बालाघाट, हरिश्चंद्र भी बोलते हैं इसको, हरिश्चंद्र रेंजेस भी आपको यहाँ पे वेस्ट पे महाराष्ट्र के दिखाई देंगी। ये पूरा महाराष्ट्र में आता है डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सो इंडिया पास ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको डेक्कन में आपको जो रॉक जो मिलता है वो बेसाल्टिक रॉक है, क्योंकि जब इंडियन प्लेट, जैसे मैंने बोला था कि यूरेशियन प्लेट को जाके टकरा रही थी, मतलब मिल रही थी, उस टाइम पे ये मादागास्कर से अलग होके
मादागास्कर है, उसके ऊपर रियूनियन आइलैंड है जिससे वो वल्केनिकली एक्टिव था। तो जब ये इंडियन प्लेट जो पास कर रही थी उसको, तब ये जो यहाँ पे हमारा ये टकराने की वजह से यहाँ पे हमारा डेक्कन ट्रैप में वो बेसाल्टिक रॉक उसी से बना है, लावा फ्लो से। ठीक है, लेयर ओवर लेयर ऑफ लावा फॉर्मेशंस एंड लुक लाइक अ स्टेप ट्रैप, तो इसीलिए हम इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। और इसका ये है 600 मीटर इसका एलिवेशन है। ठीक है, वैसे तो याद रखिए जनरली प्लेटूज का एलिवेशन जो होता है वो 600 से लेके 900 मीटर तक होता है। अगर छोटा नागपुर प्लेटू का देखोगे आप तो 700 मीटर एलिवेशन है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब आए हैं हम तो देखेंगे, वैसे तो हमने देखा है जनरली यहाँ पे, फिर भी देखते हैं। शील्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं महाराष्ट्र में, ओवरलैंड बाय लॉ ऑफ फ्लो, लावा तो आपको पता ही है। इन साउथ मर्ज विद कर्नाटका प्लेटू, इन ईस्ट वेस्ट तेलंगाना प्लेटू। अगर ईस्ट में देखा जाए तो तेलंगाना प्लेटू है, साउथ में देखा जाए तो कर्नाटका प्लेटू आता है महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे नॉर्थ में अजंता रेंजेस है, यहाँ पे सातमाला फर्स्ट में आती है, उसके बाद बालाघाट आती है, फिर उसके बाद हरिश्चंद्र आती है। लेकिन आप मुझे बताओ कलसुबाई जो पीक है वो कौन से महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी रेंज में आता है, बालाघाट में आता है या सातमाला में आता है या हरिश्चंद्र में आता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और ये है महाराष्ट्र प्लेटू। यहाँ पे गढ़चिरौली जो कि ज़्यादा नक्सलवादी एरिया बोला जाता है यहाँ पे। तो ये है नीचे कर्नाटका, इधर साउथ ईस्ट में तेलंगाना प्लेटू है, इधर वेस्टर्न घाट है, पूरा की पूरा वेस्टर्न घाट है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, जो देखो सीखने वाली बात ये है कि मैंने कैसे ड्राइंग की है, कैसे मैंने मैप निकाला है, उसमें कैसे लोकेट करके दिखाया है, ये सीखने वाली बात है। ऐसे ही बिल्कुल करो, जब भी करोगे ना आप कभी नहीं भूलोगे। एटलीस्ट आपको इतना तो याद ही आ जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाँ मैंने ऐसे ऐसे दिखाया था, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। आपको पता है कर्नाटक में बाबा भूदान हिल्स है। ठीक है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये जो एरिया, ये प्लेन एरिया है, जो आप कर्नाटक का वेस्ट वाला एरिया देख रहे हो वो प्लेन एरिया है। और ये इधर वाला जो है यहाँ पे बेंगलुरु प्लेटू है, यहाँ पे मैदान है, मैदान मतलब खुला एरिया होता है। ठीक है, और ये इनके बीच में यहाँ पे ये बाबा भूदान हिल है। और इसकी यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे आप देखोगे मालनाड, मतलब मालनाड का मीनिंग ही कन्नड़ में हिल्स होता है। तो ये यहाँ पे हिल्स एरिया है, हिली एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन्स भी है, मैंने जैसे बोला ये प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ पे हिल्स पाए जाते हैं। तो ये बाबा भूदान हिल जो है बड़ी फेमस है। इसके अंदर कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है वो है मुलानगिरी जो पीक है वो कर्नाटक का हाईएस्ट पीक है। तो ये बाबा भूदान हिल में ही लोकेट करता है। जो मैदान है जैसे कि अभी बोला, ये अराइड मतलब खुला एरिया, जैसे ग्रासलैंड पाए जाते हैं नहीं होते क्या, तो वो अराइड है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो ये हमने कर्नाटक के बारे में देखा, मतलब जनरली प्लेटूज है तो उसके बारे में वो हमने देखा है। और ये जो बेंगलुरु है इसको मैसूर प्लेटू भी बोलते हैं और कर्नाटक प्लेटू भी बोलते हैं, तो ये इतना पता होना चाहिए। द मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ इंडिया, जो ये कर्नाटक प्लेटू है इसका मोस्ट ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स है। जैसे कि आपको पता है हमारे अरावलीज का भी यही रॉक है। ठीक है, एंशियंट धारवाड़ जो क्रेटोन था तो यहीं पे था, आपने देखा तो था कि हमने ऐसे डिवाइड किया था इंडिया को इस तरह से, तो यहाँ पे ऐसे कर दिया, तो ये हो गया सिंहभूम एरिया और ये हो गया था धारवाड़ और इधर हो गई थी अरावली, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है हमारे इंडिया की, मतलब वर्ल्ड की है, सॉरी इंडिया की तो है ही है बट वर्ल्ड की भी है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। यहाँ पे मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आपको पता है कर्नाटक जो है वहीं पे सबसे बड़ी
जो हमारी गोल्ड की माइनिंग होती है उसका नाम बताना, उस गोल्ड जहाँ पे हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं उस माइन का नाम बताना आप मुझे, ठीक है। और ये है शिमोगा, तुमकुर एंड चित्रदुर्ग और चिक्कमंगलुरु ऑफ कर्नाटका मिनरल रिच। चिक्कमंगलुरु यहीं पे कर्नाटक में, ये सब एरिया, ये रीजन के नेम है, तो ये सब कर्नाटक में ही लोकेट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट हमारा यहाँ पे तेलंगाना प्लेटू, सबसे लास्ट है हमारा तेलंगाना प्लेटू। तो तेलंगाना प्लेटू में जब आते हैं हम तो ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है और ये है हमारा यहाँ पे तेलंगाना, ठीक है। इतना तेलंगाना का ऊपर वाला एरिया आता है, तो ये तेलंगाना प्लेटू यहीं पे लोकेट करता है हमारा तेलंगाना प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन एंड लाइमस्टोन भी पाए जाते हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये देखो यहाँ पे हमारी सातमाला जो हिल्स है महाराष्ट्र की, तो वो उसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पे कर्नाटक में भी कर्नाटक नहीं, तेलंगाना में भी दिखाई देता है। और यहीं पे ये बहुत सारे ऐसे डिवाइड होता है रिवर्स की वजह से, क्योंकि ऊपर से अगर देखोगे तो गोदावरी रिवर्स आती है, दूसरी है कृष्णा रिवर, थर्ड जो आती है पेन्नूर, या इसको पेन्नूर रिवर्स भी बोला जाता है। ये जो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है नासिक, वहीं पे त्र्यंबकेश्वर में इसका ओरिजिन होता है गोदावरी रिवर का, जो कि ये जो PR लिखा है मैंने, पेनिनसुलर रिवर है इसका मीनिंग, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये। और ये जो गोदावरी है वो पांच स्टेट में अपना बेसिन है इसका गोदावरी का बेसिन 5 स्टेट में है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट में इसका बेसिन है गोदावरी का। और ये डायरेक्ट जाके अपने बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। कृष्णा रिवर जो है ये भी अगेन महाराष्ट्र में ही ओरिजिन होती है इसकी, और जो कि महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर, पुणे के पास एक महाबलेश्वर प्लेस है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। और ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। बट सबसे ज़्यादा इसका वाटर किसको मिलता है? कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में ही इसका बेसिन थोड़ा ज़्यादा लार्ज है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। और ये पेन्नूर जो है ये कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, और ये डायरेक्टली यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, ठीक है। ये जो अर्चियन और ये नीसेस जो है ये एक रॉक टाइप है, ठीक है। तो ये यहीं पे पाए जाते हैं तेलंगाना प्लेटूज़ में। इसका एवरेज एलिवेशन अगर देखा जाए तो ये 500 से लेके 600 मीटर तक है, और सदर्न पोर्शन हायर दैन द नदर पार्ट, मतलब इसका जो साउथ पोर्शन है वो हायर है दैन नॉर्थ पोर्शन से, ठीक है। और नॉर्थ में सातमाला हिल्स आती हैं जो कि एक्सटेंशन करती है महाराष्ट्र से। और यहाँ पे साउथ में अगर देखा जाए इसके तो शेषाचलम जो हिल्स है वो साउथ में आती है, जो कि शेषाचलम आपको पता है आंध्र प्रदेश में लोकेट करती हैं, तो ये यहीं पे। और इसको हम यहाँ पे रायसीमा प्लेटूज, मतलब मैंने बोला था ना रिवर की वजह से ये डिवाइड होते हैं प्लेटूज, तो ये रायसीमा प्लेटूज भी यहीं पे लोकेट करते हैं साउथ में। और ये ड्रेन बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नूर रिवर से ये ड्रेन होता रहता है ये एरिया पूरा। तो ये पूरा प्लेटू के बारे में हमने देखा। अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हो, जैसे कि मैंने बोला था हम वेस्टर्न घाट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम ना थोड़े बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क भी कवर करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये पूरा जो है ये वेस्टर्न घाट है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक जो स्टेट आते हैं उसके अंदर ये हमें पाया जाता है हमारा वेस्टर्न घाट। जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इतने एरिया में ये मतलब 6 स्टेट में ये फॉल करता है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। अजंता सातमाला
और बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब रेंजेस महाराष्ट्र में आती है। और हाईएस्ट पीक हमने अन्नमुड़ाई देखा है। और यहाँ पे पासेस है, भोर पास आता है। आपको ये पता होने चाहिए कि किस किस के बीच में आते हैं ये। अगर थालघाट बिटवीन, अगर थालघाट पास देखते हैं ना, वो आता है मुंबई और नासिक के बीच में, मतलब ये महाराष्ट्र में ही आता है थालघाट, ठीक है। दूसरा है भोरघाट, यहीं पे देखो, जो दूसरा है भोरघाट, जो कि बिटवीन मुंबई एंड पुणे और मुंबई के बीच में आता है, वो भोरघाट पास है। तो ये पासेस भी यहीं पे वेस्टर्न घाट में लोकेट करते हैं। तो ये हमने वेस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पे देखा। तो जस्ट मैं जनरली ओवरऑल बता रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ तो मैंने बता दिया। हम उसको डिटेल में देखेंगे, जो हमारे कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिनरल्स के बारे में भी हमें देखना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी मिनरल्स के लिए, क्योंकि उसके बारे में अगर आपने CDS का पेपर देखा होगा इस साल का 2024 का, तो उसमें बॉक्साइट के बारे में पूछा गया था। और UPSC भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछती है। तो उसके लिए मैं डिटेल में प्रीलिम्स के पहले उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।